आज की वीडियो में हम बात करेंगे एसिंक्रोनस मेथड इन सी शार्प। एसिंक्रोनस मेथड क्या है और किस तरह हम उसको यूज़ कर सकते हैं। सी शार्प में बहुत काफ़ी सारे मेथड्स हैं, जिसमें एक मेथड है एसिंक्रोनस, जो है एडवांस टॉपिक में आता है। तो आज की वीडियो में हम इसको कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एसिंक्रोनस मेथड को कुछ डिफ़ाइन करेंगे, फिर उसके बाद हम सिंपल सा एक एग्जांपल है जो हमें समझ में आ जाए, इस तरह हम एक एग्जांपल बनाएंगे उस एसिंक्रोनस मेथड के हवाले से। तो अगर आप एसिंक्रोनस मेथड को मज़ीद पढ़ना चाहते हैं डिटेल्स में, तो आप हमारे वेबसाइट पर जाएं www.thetextwin.com पर। आपको वहाँ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सी शार्प के जितने टॉपिक्स हैं आपको वहाँ उसके आर्टिकल्स मिल जाएंगे, आप वहाँ से उसको पढ़ सकते हैं। तो हमने एसिंक्रोनस मेथड को भी उसमें इंक्लूड करवा दिया है। तो अब हम चलते हैं अपने एसिंक्रोनस मेथड को सिंपल सा डिफ़ाइन करते हैं ताकि हमें समझ में आ जाए। एसिंक्रोनस मेथड सी शार्प में एक तरीका है जिसमें हम किसी ऑपरेशन को नॉन ब्लॉकिंग तौर पर एग्जीक्यूट कर सकते हैं, जिससे हमारी एप्लीकेशन दूसरे काम कर रही होती है जब तक वो ऑपरेशन मुकम्मल नहीं होता। एसिंक्रोनस मेथड टिपिकली एसिंक मॉडिफायर के साथ डिफ़ाइन होते हैं और ये टास्क या टास्क टी लेस देन और ग्रेटर देन ये जो है टास्क टी रिटर्न करते हैं। तो उसके बाद हम इसमें जो है एक और कीवर्ड यूज़ करेंगे एसिंक्रोनस मेथड के एग्जांपल में। वो जो एक कीवर्ड का नाम है अवेट। अवेट क्या है, तो नीचे हमने उसको भी डिफ़ाइन किया हुआ है। अवेट सी शार्प में एक कीवर्ड है जो एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग में इस्तेमाल होता है। इसका मतलब है कि जब आप किसी एसिंक्रोनस ऑपरेशन का इंतज़ार कर रहे होते हैं, जैसे कि फ़ाइल रीड या नेटवर्क रिक्वेस्ट, तो आप अवेट कीवर्ड का इस्तेमाल करके उस ऑपरेशन का इंतज़ार कर सकते हैं ताकि आपका प्रोग्राम दूसरे काम में बिज़ी रहे। तो इसका अब मैं आपको थोड़ा सा एक जो है एग्जांपल दूं किस तरह हम कर सकते हैं। अगर हम दो पैराग्राफ लें, तो हम ऊपर वाले फर्स्ट पैराग्राफ को हम प्रिंट करना चाह रहे हैं और सेकंड पैराग्राफ को हम कुछ देर बाद उसको प्रिंट करना चाह रहे हैं, मतलब 2 सेकेंड 3 सेकेंड। तो इसलिए हम जो है इस प्रोसेस को करने के लिए हम अवेट का कीवर्ड यूज़ करते हैं। तो चलिए अब हम कोड की तरफ चलते हैं और वहाँ हम एक सिंपल से एग्जांपल क्रिएट करते हैं। तो एग्जांपल में सबसे पहले हम क्या करेंगे, कोड हमने पूरा जो है वो रिमूव कर दिया है। तो उसके बाद हम लगाएंगे यूजिंग सिस्टम। ये एक लाइब्रेरी है ताकि ये हमारी मदद करता है बेसिक क्लासेस में उसको बनाने में। तो उसके बाद हम एक और लाइब्रेरी क्रिएट करेंगे यूजिंग वीडियो। आप लास्ट तक लाजमी देखें ताकि उसमें लास्ट में कोई अवेट कीवर्ड है वो हम यूज़ करेंगे। ये इंटरेस्टिंग टॉपिक है, एडवांस टॉपिक है, तो आप इसको बराए मेहरबानी ज़रूर लास्ट तक देखें ताकि आपको समझ में आ जाए। तो उसके बाद यूजिंग और सिस्टम एक और लाइब्रेरी हम ऐड करना चाह रहे हैं, फुल स्टॉप। उसके बाद थ्रेडिंग, पिछली वीडियो में हमने थ्रेड यूज़ किया था, तो इस टॉपिक में हम थ्रेडिंग और उसके बाद टास्क्स, ये हमने एक लाइब्रेरी उसमें ऐड करवा दी, क्योंकि इसमें हम एसिंक्रोनस मेथड जब क्रिएट करेंगे उसमें टास्क भी हम यूज़ करेंगे। तो उसके बाद हमने ये तो कंप्लीट कर लिया। अब हम एक क्लास बनाएंगे जिसका नाम हम रखेंगे प्रोग्राम, और उसके बाद हम मेन जो है वो एसिंक्रोनस मेथड क्रिएट करेंगे। उसका जो बनाने का तरीका बिल्कुल सिंपल, मेन जो हम मेथड बनाते हैं स्टैटिक का उसी तरह है। तो स्टैटिक, और उसके बाद हम वॉइड की जगह पे हम क्या लगाएंगे, मेन मेथड में तो हम वॉइड लगाते हैं, लेकिन हम यहाँ लगाएंगे एसिंक, ASYNC। ये हमने जो है वो एसिंक्रोनस का शॉर्ट फॉर्म है, ये हमने लगा दिया। अब उसके बाद हम यहाँ लगाएंगे टास्क, और ये तो हमने अब इस टास्क को, इस एसिंक्रोनस मेथड को हमने एक नाम देना है। तो इसके लिए हम इस नाम रखेंगे मेन एसिंक्रोनस, शॉर्ट फॉर्म में मैं दे रहा हूँ मेन एसिंक्रोनस। और इसके बाद स्मॉल ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, स्मॉल ब्रैकेट के बाद हमने सिंपल लगाना है स्ट्रिंग, लार्ज ब्रैकेट एंड आर्गूमेंट्स, और उसके बाद करली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज कर देना है। अब इसके अंदर हम जो चीज़ प्रिंट करना चाह रहे हैं और जो डिले करना चाह रहे हैं वो हम यहाँ करेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें 2 टेक्स्ट प्रिंट करेंगे, जो आपको मैंने एग्जांपल दी कि हम 2 पैराग्राफ लेंगे वो हम यहाँ लेंगे। तो उसके बाद console.writeline, स्मॉल ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज और स्मॉल ब्रैकेट में डबल कोटेशन। अब यहाँ हम कौन सा प्रोग्राम जो है वो यूज़ करेंगे टेक्स्ट प्रोग्राम स्टार्ट, और लास्ट में सेमीकोलन। और उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ हम अपने अवेट कीवर्ड यूज़ करेंगे। किस लिए यूज़ करेंगे, ताकि हमारे पास जो दूसरा टेक्स्ट होगा, दूसरा पैराग्राफ होगा, वो कुछ देर बाद शो हो हमें। तो उसके बाद अवेट और उसके बाद स्पेस
टास्क हमने फिर से लगाना है, क्योंकि टास्क हम इसलिए यूज़ कर रहे हैं, डिले का हम एक प्रॉपर्टी भी इसमें यूज़ करेंगे। तो आप जैसे डॉट लगाएंगे फुल स्टॉप, तो आपको नीचे जो है वो सजेशन में शो करेगा कि डिले है, इक्वल्स हैं, काफ़ी सारे प्रॉपर्टीज़ हैं, वो आप यूज़ कर सकते हैं। तो उसके बाद हम इसमें जो है वो डिले वाला ऑप्शन और डिले वाली प्रॉपर्टी उसको सेलेक्ट करेंगे और स्मॉल ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, लास्ट में सेमीकोलन। अब स्मॉल ब्रैकेट के अंदर हमने टाइम सेट करना है कि कितने टाइम में हमारे पास जो दूसरा टेक्स्ट होगा, दूसरा पैराग्राफ होगा, वो शो होना चाहिए। तो हम इसमें कर लेते हैं 2 सेकेंड्स। तो 2 सेकेंड्स हमें इसमें स्टोर करवा दिया। ये मिली सेकेंड्स है तो वो कन्वर्ट हो जाते हैं सेकेंड्स में। अब हम चाहते हैं कि 2 सेकेंड्स के बाद हमें दूसरा पैराग्राफ शो हो, तो उसके बाद हम कर लेते हैं कंसोल डॉट राइट लाइन, स्मॉल ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, लास्ट में सेमीकोलन, और उसके बाद हम कर लेते हैं सेकंड पैराग्राफ, प्रोग्राम क्लोज्ड। ये हमने दूसरा पैराग्राफ भी इसमें स्टोर करवा दिया। अब लास्ट में हम क्या करेंगे, इसमें हम जो है ये कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि हम एक पैराग्राफ स्टार्ट में शो होगा, फिर उसके बाद दूसरा पैराग्राफ, फिर कुछ 2 सेकंड्स का डिले, फिर दूसरा पैराग्राफ शो होगा। अब इस जो है एसिंक्रोनस मेथड के बाद हमने मेन प्रोग्रामिंग, क्योंकि हम इस एसिंक्रोनस मेथड को मेन प्रोग्रामिंग में कॉल भी कर सके, क्योंकि वहाँ से कोड जो है वो रन होता है। तो वो क्रिएट करने के लिए हम करते हैं स्टैटिक वॉइड मेन स्मॉल ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, लास्ट में हम कर देंगे इसमें करली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। अब इस जो है मेन मेथड को हम कॉल किस तरह करवाएंगे। अब इसको कॉल करने का जो तरीका है वो ये है कि सबसे पहले हम जो मेन एसिंक्रोनस हमने क्रिएट किया मेथड, उसमें जो हमने एसिंक्रोनस मेथड को नाम दिया था मेन एसाइन, उसको हम यहाँ कॉल करवाएंगे। तो जैसे हम इसको लिखेंगे तो मेन एसिंक्रोनस मेथड का जो नाम है वो यहाँ आ जाएगा। उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, लास्ट में हम कर देंगे इसके अंदर स्मॉल ब्रैकेट्स के अंदर आर्गूमेंट्स ARGS, ये हमने क्रिएट किया। उसके बाद फुल स्टॉप, और हम करना चाह रहे हैं कि वेट हम इसलिए करना चाह रहे हैं ताकि ये कुछ दरमियान में वेट वाली प्रॉपर्टी भी यूज़ करे, क्योंकि वेट हो रहा है ना, पहले टेक्स्ट प्रिंट हो रहा है, फिर उसके बाद वेट, फिर उसके बाद दूसरा जो टेक्स्ट है वो प्रिंट हो रहा है। तो उसके बाद हम इसमें कर देंगे वेट, और उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, लास्ट में सेमीकोलन। अब इसमें जो एरर है वो इसलिए शो कर रहा है आर्गूमेंट्स में ARGS, वो आपको मैं सिखाता हूँ कि क्यों एरर जो है, क्योंकि स्मॉल ब्रैकेट में हमने स्ट्रिंग्स आर्गूमेंट्स को डिफाइन नहीं किया। तो जैसे हम इसको कर देंगे स्ट्रिंग लार्ज ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज और उसके बाद आर्गूमेंट्स, तो ये जो एरर है वो रिसॉल्व हो जाएगा। अब लास्ट में हम एक और चीज़ करेंगे, क्योंकि हमने इस आंसर को रोकना भी है ताकि हमें आउटपुट शो हो। तो सिंपल हम कर लेते हैं कंसोल डॉट रीड की, स्मॉल ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, लास्ट में सेमीकोलन। ये जो पूरा कोड है ये कंप्लीट हो चुका है। थोड़ा सा हम इसको डिफाइन करते हैं। सबसे पहले हमने सिस्टम की लाइब्रेरी लगाई, फिर उसके बाद थ्रेडिंग डॉट टास्क की लाइब्रेरी लगाई, वो हमें टास्क जो है मेन एसिंक्रोनस मेथड बनाने के लिए हेल्प करती है। तो हमने क्लास प्रोग्राम क्रिएट किया, उसके अंदर हमने मेन एसिंक्रोनस मेथड क्रिएट किया, जिसको हमने मेन एसिंक्रोनस जो है नाम दिया। फिर उसके बाद हमने पहला टेक्स्ट प्रिंट किया, उसके बाद हमने 2 सेकेंड्स का डिले अब वेट कीवर्ड लगाया, फिर दूसरा जो है टेक्स्ट हमने यहाँ प्रिंट किया। अब लास्ट में हमने इस एसिंक्रोनस मेथड को कॉल भी करवाना था, तो इसलिए हम अब मेन मेथड में हमने इसको कॉल करवाया और वेट का कीवर्ड इसमें यूज़ किया, वेट की प्रॉपर्टी हमने इसको यूज़ की, कंसोल डॉट रीड की पे हमने इसको रन करवाया। तो अब हम इस कोड को स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने के बाद हमें ये आउटपुट शो करेगा कि क्या क्या चीज़ें हमारे पास शो हो रही है, आप देख सकते हैं इसमें। तो सबसे पहले प्रोग्राम स्टार्ट, और कुछ देर बाद ये देखें प्रोग्राम क्लोज्ड, ये टेक्स्ट जो है कुछ देर बाद प्रिंट हो रहा है। फिर से हम इसको स्टार्ट करते हैं ताकि हम इसको थोड़ा सा टाइम डिले कर देते हैं, 2 की जगह पे हम इसको 5 कर लेते हैं, और फिर से स्टार्ट। तो ये देखिए प्रोग्राम स्टार्ट का जो फर्स्ट टेक्स्ट है वो प्रिंट हो रहा है, फिर उसके बाद जो है कुछ टाइम प्रोग्राम क्लोज्ड का टेक्स्ट प्रिंट हो गया। तो ये जो है ना, ये पूरा मेथड जो कहलाता है अवेट कीवर्ड और एसिंक्रोनस मेथड कहलाता है। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्यूरीज हो आपकी, तो आप मुझसे कमेंट में भी पूछ सकते हैं। तो आज के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।